ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कली कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोधा वाली माता ਤੁਹਾਡੀ थोड़ी सदाई जय। गुरु रूप साध संगत जी, आप सबकी दया, आप सबकी कृपा द्वारा, सतगुरु महाराज जी की रहमत द्वारा आज 15वें अध्याय का पाठ है श्रीमद् भगवद गीता जी के पुरुषोत्तम योग 20 श्लोक। पुरुष आप, उत्तम प्रभु, यानी कि आप और प्रभु एक ही पुरुषोत्तम है, ये ध्यान रखना। योग जो इसके साथ जुड़ा है, पुरुष और उत्तम पुरुष के साथ जो जुड़ा वो पुरुषोत्तम है। श्री भगवानोवाच। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये संसार वृक्ष रूप है। जितना भी संसार है एक वृक्ष है। इस वृक्ष का मूल आदि जड़ ऊपर है। जैसे दरख्तों की जड़ नीचे होती है ना, इस वृक्ष का जड़ जो है, पैर हैं जिसके कहते हैं, वो ऊपर हैं और सर नीचे है, उल्टा वृक्ष है। अब देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो पहले सर बाहर आता है, सिर आता है, जो उल्टा वृक्ष है। इसी को ही, यही भगवान ही स्वयं आप अपना अंश लेकर आते हैं, इसे पुरुषोत्तम कहा। भगवान और पुरुष आत्मा जो है वो दोनों एक हैं। उल्टा वृक्ष जब मनुष्य के गर्भ में आता है, मनुष्य के जब गर्भ में होता है तब सिर तले होता है। ये सिर इस मनुष्य रूपी वृक्ष की जड़ है। अब सिर को जड़ बोल दिया, चरण हाथ इसकी शाखा। जब गर्भ से बाहर निकलता है तो उल्टा ही चलता है, इसे उल्टा वृक्ष कहा है। जब कोई जन्म लेता है ना, ये संसार रूपी वृक्ष है ये। हे अर्जुन, इसका विनाश हुआ भी कहते हैं। जब जिस्म ले लिया तो इसका विनाश हो गया जिस्म का, और अविनाशी भी कहते हैं। इसका अर्थ सुनो दोनों का। आत्मा अविनाशी है, बोल शंकर भगवान की। आत्मा भी एक आयु लेकर आती है, उसके बाद समुद्र में मिक्स हो जाती है पूरा पूरा। वो अपने
सुखों को भोगने के लिए, जो अपने मन में जो उन्होंने फुरने फोरे हैं, यानी कि जो फीलिंग, जो भावनाएं पैदा की हैं, उसके लिए, उस भावना को जानने के लिए, उसका पूरा करने के लिए लक्ष्य आत्मा आती है। तो ये अविनाशी है और देह विनाश है। वेद इसके पत्र है, जो शास्त्र वेद हैं इसके पत्र, और इस वृक्ष को पढ़ने से जो वेद का पूर्ण पंडित कहा गया है, वृक्ष को पहचाने जो, बोल शंकर भगवान की जय। वेद इस वृक्ष के पत्तर हैं, पत्ते जो शाखाएं हैं निकली हैं, वो वेद। इस वृक्ष को पहचाने सो वेद का पूर्ण पंडित कहता है। अपने आप को पहचानना, वो विद्वान है, और वो वेदों द्वारा जाना जाएगा, जो वेद शास्त्रों में लिखा है उसके द्वारा जाना जाएगा, वो विद्वान है। और ये वृक्ष के ऊपर ब्रह्मा के लोक और तले शेष नाग के तोल तक पधार रहा है। अब इसका मतलब समझने वाली बात है, ऊपर ब्रह्मा से लेकर, ब्रह्म से लेकर ऊपर ये जितनी आत्माएं छुट के देवलोक, 6 लोकों में जितनी बसी है, 7वां पृथ्वी लोक, उसके पीछे नीचे जो है पाताल लोक, 7 लोक, वो एंड तक भगवान जहां पर शेष शैया पर विराजमान है, वहां तक ये वृक्ष है। वृक्ष का मतलब आत्माएं बसी हुई है जिस्म मिलकर, ये वो बड़ा वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है। ये वृक्ष के ऊपर ब्रह्मा के लोक और तले शेषनाग के लोक तक पधार रहा है वृक्ष। इसी में सारे जीव जंतु हैं बसे हुए। देखना, और सत्य रज तम, इनमें 3 गुण इस वृक्ष के डाल हैं। सतोगुणी ऊपर के लोग जो बैठे हुए हैं देवलोक में, और कई इंद्र लोक और गंधर्व लोक, जितने भी लोक हैं, वो सात्विक लोक, मनुष्य लोक, रजोलोक, रजोगुणी लोक, और पाताल लोक, तमोगुणी लोक। सत्व रज तम, ये तीनों गुण इस वृक्ष के डाल हैं। देखना, सुनना, सूंघना, खाना, पहनना इस वृक्ष के गुच्छे हैं। जो भी हम खा रहे हैं, रस चूस रहे हैं, किसी चीज का आनंद ले रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं बुरा, सुन रहे हैं, अच्छा है कि बुरा, बोल रहे हैं, अच्छा है कि बुरा, ये सब इस वृक्ष के गुच्छे हैं। और इस वृक्ष की भूमि कौन है जिस पर वृक्ष लगा है? सो सुन हे अर्जुन, मैं और मेरी ही चैतन्य से इस वृक्ष पर, इस पृथ्वी पर ये वृक्ष लगा है। मैं और मेरी, ये बीच वाला लोक है ना, ईतल बीतल शीतल, और उसके ऊपर पृथ्वी लोक, और उसके ऊपर सात, ये बीच वाला है। मैं और मेरी ही चैतन्य से इस पृथ्वी पर वृक्ष लगा है, और ये मैं, ये मेरी है, ये मेरी जाति है, ये मेरा नाम है, इस पर वृक्ष लगा है। लोग बटे हुए हैं उस वृक्ष के अंदर, ये मैं हूं, मेरा नाम ये है, ये मेरी जात है, इन लोगों में मैं पैदा हुआ हूं, ये मेरा मामा, चाचा, ताया, बाबा जो भी है, ये सारे किस पर वृक्ष लगा है? पवन के गिरने के भय से। पवन कौन सी है? जिसके गिरने के भय से। इस को जेवड़े कौन बांध रखे हैं? पवन जखड़ कौन है? जेवड़े तो ऋण संबंधी कुटुंब हैं। अब देखो, ऋण संबंधी कुटुंब, जितने भी आपके कुटुंब के लोग हैं, ये ऋण कर्जा है, कर्जे ये लोग हैं। सो इनसे वृक्ष तो बंधा हुआ है पहले तो, और इस वृक्ष को जान नहीं सकते क्योंकि इसका आदि अंत पाया ही नहीं जाता। मैं और मेरी चैतन्यता पर दृढ़ वृक्ष लगा हुआ, ये बिना थंबों के वृक्ष है। मैं और मेरी चैतन्यता, यानी कि भगवान की साक्षात ब्रह्म की, जो ब्रह्म है, ईश्वर है, और उसकी जो चैतन्यता है जिससे वो काम ले रहा है, उससे बंधा हुआ है।
झक्खड़ यही है, मैं और मेरी चैतन्यता। यहां मेरे संत मेरी महिमा को गाते सुनते पढ़ते गीता भागवत इत्यादि इस झक्खड़ करके संसार वृक्ष दे के जीव का कुछ नहीं रहता। हे अर्जुन, इस माया रूपी वृक्ष पर यह जीव फंसा हुआ है। ये जो जितना भी जीव जंतु इस वृक्ष पर है, ये माया रूपी वृक्ष है, ख्वाहिशों का वृक्ष है ये, और फंसा हुआ है इंसान। इस वृक्ष के काटने के उपाय सुनो। वो शंकर भगवान की जय। अब देखो बड़ा सिंपल है उपाय, अगर अपने अंदर धारण कर लो। वो उदासीन हो जाता है जो इसको धारण कर लेता है, उसको पता चलता था कि बाकी सारी फॉर्मेलिटी है, सिर्फ ईश्वर है और कोई नहीं, और उसमें मुझे समाना है, मैं उसी का ही अंश। बस ये पता चल जाता है, तब इंसान उदास हो जाता है सब बातों से। उदास का मतलब ये नहीं कि सम भाव रखता है, ना अच्छा ना बुरा। उदास का मतलब ये है, सम भाव का मतलब कि कोई उसको नमस्ते करे, नमस्कार जवाब दे दिया, बस इतना। कोई बात पूछे, हाँ जी, कोई गल नहीं, बस इतना। यानी कि मोह ना रखे, उदास रहे, हर बात से उदासीन रहे। इससे उदासीन ये नहीं मतलब कि चुप करके गम दे विच डुबिया रहे, उन्होंने उदास नहीं जे कहते। उदास है सम मनोवृत्ति। जैसे असी शरीक शब्द यूज करना, शरीक कहने असी दा वो कहना शरीक माना होता है संबंध, किसी के दुख सुख में शरीक होना। ये शब्द बुरा नहीं, लेकिन कहना शरीक है ना, तो सा नरता करता है, कहते ना असी हमने इनको बुरा शब्द समझ लिया। असल में ये शब्द बुरे नहीं हैं, हम व्यवहार से उसको बुरा कहते हैं, सोतेला होने के नाते बुरा कहते हैं। बोल शंकर भगवान की जय, सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। उदास रहे शब्द को याद रखना, बहुत जबरदस्त इसका मतलब है। उदास का मतलब भी आप ब्रह्म से मिले हुए हैं, बस इतनी सी बात है। इस वृक्ष को काटने का उपाय सुनो। प्रथम कुटुंब के लोगों का संग त्यागे, उनसे उदास है। उदास का मतलब जो जो फॉर्मेलिटी है, जैसे पिता ने कह दिया ये कर लो, ठीक है पिता, इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, वो तो परमेश्वर सबको समझना है ना, वो तो बात ही है एक। और कोई कहे कि इसका जाओ जाके इसको स्कूटर पे छोड़ आओ, लो जी महाराज शुक्र, वो फॉर्मेलिटी से छोड़ा है। ये काम दुनिया के होने हैं, क्योंकि ऋण है, कुटुंबी लोग ऋण है, हम उनका ऋण चुकाना, लेकिन उनसे ऋण चुकाते हुए उदास रहे, ये ध्यान रखना बात को। कोई ये मुश्किल बात नहीं है, जो समझ ना आए और उसको चले ना हम, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। बस अपनी ध्यान अवस्था से इस बात को सुनना। परम पुरुष पर दृढ़ नीचे रखे। हाँ, ये उदास का मतलब है कि जितने भी हमारे टेकड़ो मत बोल शंकर भगवान की जय, सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। हो शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय। कहता प्रथम तो कुटुंब के लोगों का संग त्याग करे, जो कहा उसने उदास रहना है कि आप दुनिया के सारे काम करो, पर मन से नहीं, फॉर्मेलिटी समझ के कि ऋण चुकाना,
ये समझ के करो कि मैंने इनका कर्जा देना है। वैसे तो कर्जे का मैंने उपाय भी आपको बहुत जबरदस्त बताया है। जब भी कभी शमशान घाट से जाओ तो बाहर से 1 रुपए का सिक्का फेंको, क्योंकि वो दूसरा लोक है जहां से पितर लोग जाते हैं, और ये आपका पृथ्वी लोक है जहां पर आप हैं। वो बॉर्डर की दीवार जो है, दीवार से अंदर नहीं आपने जाना, उसका नुकसान है। वो तो किसी मृतक के साथ चले जाए तो वो अलग बात है कि उसको छोड़ने जा रहे, मेहमान था हमारा, उसको छोड़ने जा रहे हैं घर तक, वो अलग बात है। तो करोगे तो आपका ऋण चुक जाएगा सारा पिछला जितना भी है, तो इनसे भी आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा जो आपके कुटुंबी जीव हैं। बोल शंकर भगवान की। प्रथम कुटुंब के लोगों का संग त्यागे। ये असंग की शस्त्र है, काटने का हथियार है आपका। परम पुरुष पर दृढ़ निश्चय करना, ये हुआ असंगत रूपी खड़ग, पुरुषार्थ रूपी हाथों में पकड़कर जब असंग हुए, जिससे पीछे तिस परम पुरुष के मार्ग पर सावधान होकर चले, तिस को पाकर फिर संसार के जन्म मरम में ना आए। यानी कि उदास रहने से ही, अलग रहने से ही। ये नहीं कि माता पिता ने चल भाई मैनू संतां ने कहा सी लग हो जा, उत्थे ना गुरु का बदनाम कर दियो कि मां प्यो छड़ के लग हो जा ते राम नाम जप। ऐसा कोई नियम नहीं बताया उन्होंने तो कहा कि माँ बाप भी मैं हूं, इनकी पूजा कर, सेवा कर, वो तो परमात्मा के भाव से कर, और जो तेरी ड्यूटी लगती है उसको फॉर्मेलिटी समझ के कर कि ये मैं पिछला ऋण चुका रहा हूं, ये फॉर्मेलिटी है। और उनकी तरफ से उदासीन रह के ईश्वर की तरफ ध्यान दे, बस केवल इतनी बात है। तभी इस अज्ञान रूपी वृक्ष जो है जिस पर आप फंसे हुए हैं, लटके हुए हैं, तभी इनसे मोक्ष हो जाएगा इनका। ये माया का जाल है, जो वृक्ष है माया का जाल। वो शंकर भगवान की सावधान होना। कई दोनों क्या सावधान होना, दोनों हाथ जोड़ के सिर नवा के नमस्कार मुख से कहे, हे आदि पुरुष विशंबर जगदीश, मैं तेरी शरण हूं। हे अर्जुन, आदि पुरुष का अर्थ और प्रताप सुन, कई कोट वैकुंठ के ऊपर तिनका स्थान है आदि पुरुष। इसको आदि पुरुष कहोगे तो वो स्थान को बात जा रही है। आप इन्हें खाली मूर्ति ना समझो, ये आपके दिखावे मात्र के लिए है सिर्फ मूर्ति। इनका जहां स्थान है वो किसी को पता नहीं है, इनका स्थान कहां है। आदि पुरुष का अर्थ प्रताप सुन, कई कोट वैकुंठ के ऊपर तिनका स्थान है और निराधार आसन है, अपने आधार पर विराजमान है। उस आदि पुरुष के स्थान से कई कोटि ब्रह्मांड, कई कोटि 84 लाख योनियां, कई करोड़ जीव योनि और भांति के निरंतर निकलते रहते हैं। आप फिर पूर्ण का पूर्ण सदा अटल है। ये आदि पुरुष का प्रताप है, यानी कि कई कोटन कोट। अब इसका कोई एक तो कोटि का मतलब है प्रकार, कई प्रकार के। एक कोटि का मतलब करोड़, कई करोड़। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा, लखा आकाश लखा पताल, पता नहीं कितने लखा, वो करोड़ के नजदीक हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की। बस ये कहे कि हे आदि पुरुष, मैं तेरी शरण में हूं, मुझे अपनी शरण में रखना। यही प्रार्थना जो संत लोग होते हैं ना, इनको जब रिस्पेक्ट करते हो ना, तो वो सोचते हो ये तो मेरी आत्मा है, कलयुग में मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, पांव छू रहा है। वो अपना आप उस पर न्यौछावर कर देते हैं। संत लोग इतने भोले होते, भोलेनाथ हैं ये संत लोग जितने भी हैं। भोला स्वरूप होता है भोलेनाथ का। अच्छा, भोलेनाथ का सिर्फ भोला ही स्वरूप ना समझो, भोलेनाथ तो भोले स्वरूप में जो राक्षसों को भी वरदान दे देते हैं, इसके जो दूसरे स्वरूप हैं उनकी भी जरूरत पड़े, कालन के काल महाकाल प्रलयकारी, उस स्वरूप का भी पूजन करो जिससे आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। उस रूप की भी प्रशंसा करो। ये तो शत्रुओं को भी वरदान देते हैं, जा वो उससे भी आप परेशान होंगे। उसका भोलेनाथ का भी स्वरूप है, सारे स्वरूप है प्रभु के, लेकिन उन स्वरूपों का भी पूजन करो। बोल शंकर भगवान की जय। कई कोटि 84 लाख जीव योनि और आप ही
भांति निरंतर निकलते रहते, फिर पूर्ण का पूर्ण सदा अटल है। ये आदि पुरुष का प्रताप है। विश्व का कर्ता हरता है, सर्व जगत का ईश्वर है। कुटुंब आदि का त्याग कर ऐसे आदि पुरुष को की शरण जावे। आदि पुरुष की शरण जावे। आदि पुरुष किसको बोला? कुटुंब को त्याग कर किसी, अब अपने अपने दिमाग से बोलो, कोई बोल दे आदि पुरुष किसको बोला? उसने गुरु को बोला है। ये ध्यान रखना। कहते उसकी शरण जावे। बोल शंकर भगवान की। कुटुंब आदि का त्याग करके ऐसे आदि पुरुष की शरण जावे और अपना मान दूर करके, घमंड दूर करके कहे कि मैं, मतलब चतुराई नाल ना जावे। चतुराई से जाएगा तो नुकसान होगा। गुरु को पता चल जाता है, चतुराई से बोलते नहीं, गुरु कहते अच्छा अच्छा आ गया कोई बात नहीं, वैसा ही शीख वाला है, चतुराई वाला है। जब कोई हृदय से जाएगा तो वैसा शीख वाला है, क्योंकि वो तो पानी होते हैं, जैसा रंग डालोगे वैसा हो जाएंगे। गुरु लोग एक जल समान होते हैं। जल क्यों समान? क्योंकि शांत होते हैं गुरु, इसलिए जल समुद्र होते हैं, शांत स्वभाव। जो भी समुद्र स्वरूप है वो शांत स्वभाव है, और उसमें जैसा रंग डालोगे वैसा हो जाएगा। अपना मान दूर करके कहेगी मैं किसी जैसा नहीं, निष्कपट एकांतवासी निर्बंधन निर्मोही एक पार ब्रह्म की सेवा करे। ओदी सेवा कर उस पार ब्रह्म दी, गुरु दी। हे अर्जुन, श्वास के अंदर बाहर आते जाते मेरा ही नाम जपे। हर साध विच आ गया ना पुरुषोत्तम में, मैंने अपनी जीभ से नहीं, वो करते हैं जो करते हैं, जो बुला भी रहे हैं वही। काफी दिनों से, कई सालों से बात चल रही कि श्वास श्वास मेरा सिमरण करे। कहता श्वास के अंदर जाते भी, श्वास के बाहर जाते मेरा सिमरण करे। ये पहले प्रैक्टिस 2-4 मिनट करो। ऊपर श्वास में भी उसका नाम लिया, नीचे भी लिया, फिर चलते फिरते जहां जहां बात आए, जहां भी कोई चीज देखे, धर्म की कोई बात देखे या गुरु का चेहरा सामने आ जाए, तो उसी वक्त वो भजन करना शुरू करते। श्वास श्वास। बोल शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल शंकर भगवान की जय। श्वास के अंदर बाहर जाते मेरा ही नाम जपे। आदि पुरुष भगवान मैं तेरी शरण हूं। ये जाप जपे, मेरे चरण की सेवा करे, मेरे स्मरण बिना किसी की कामना न करे। जहां भी जाए उसी का, किसी भी शरण में चला जाए उसका। बोल शंकर भगवान की जय। ये छोटी सी बात है, एक बात कर रहा हूं मैं। जम्मू में मेरी ट्रांसफर हुई थी। माता बाबे वाली माता का नाम आप सब जानते ही हैं, जब उधर के लोग सारे जानते हैं आप। वहां ना कैमरा लेके शूटिंग करने में गया था, बाबे वाली माता के मेले की जो होती है उनकी। तो मुझे वो मेरे साथ जो लोग थे साथी कहते माथा टेक लो पहले, ये बहुत। मैं कहा पहले मेरे जो सदगुरु ने मुझे काम दिया ना, पहले मैं ये ड्यूटी करूंगा। करके कैमरा किसी को पकड़ाया, और जो बाबे वाली माता उसमें भगवान शंकर जी का स्वरूप और सदगुरु का स्वरूप लेकर उनको माथा टेका। मैं ये भाव सुनाने का क्या कह रहा हूं कि जहां भी जाओ, कहीं भी जाओ, माथा टेको कहीं भी, लेकिन शक्ल उसकी हो वहां। जब शक्ल होगी तो एक की पूजा गिनी जाएगी। ये नहीं आज मैंने यहां माथा टेक लिया जय जी, भी काली मां के मंदिर चल गए जय काली मां, फिर माता दे चले गए जय माता दी। बात एक ही है, सबका एक ही स्वरूप है। जो आपने मन लिया, जो ईश्वर ने आपको धारण करवा दिया, वही उसी में समारोह होंगे, अलग अलग रूप में नहीं। बाकी सब हैं आपके रिश्तेदार संबंधी हैं आपके, क्योंकि सतगुरु के वो सारे अंश हैं जितने भी हैं, उन भगवान के अंशों में से ही सारे एक जैसे हैं, चाचे ताए जिसे कहते हैं वो ही है।
सिर्फ एक का समझ के माथा टेको कि मैं एक का हूं, कहीं भी चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए बड़े प्यार से, इस प्रकार जो मेरा भक्त मेरी शरण में आता है उसको मैं दुख सुख हर्ष शोक शीत उष्ण आदि विकारों से पूर्ण इस संसार समुद्र दुख रूप से अपने ज्ञानी भक्त को मुक्त करता हूं। मेरे ज्ञानी भक्त को मैं मुक्त कर देता हूं। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और अपने अविनाशी पद में प्राप्त कर लेता हूं उसको मैं। कैसा ये अविनाशी पद, जहां सूर्य चंद्र की भी गम्यता नहीं, जहां सूर्य चंद्र भी नहीं पहुंच सकते। गम्यता मतलब जाना, गोचर वश होना, सूरज का पहुंचना, चंद्रमा का, उनको जो स्थान दे दिया। मैं जहां पर हूं, वो कोई जरूरी काम हो तो उन पर रिक्वेस्ट करने जाते हैं ब्रह्म पद में, जरूरी काम हो, वरना एक नहीं करोड़ों सूर्य हैं, लाखों सूर्य चंद्रमा है, अलग अलग ब्रह्मांड में हैं, विराजते अलग अलग ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कहता उनमें मैं तुम्हें समारोह कर लेता हूं जहां कोई भी नहीं जाता। सिर्फ मेरे कोई ये लोग भी ईश्वर के नजदीक तभी हैं, उन्होंने ईश्वर को ही अपना आश्रय समझा हुआ है, उन्होंने ड्यूटियां अपनी कर रहे हैं। भगवान स्वयं ही सूर्य नारायण भगवान का अंश लेकर स्वयं ही प्रकाशित हो रहे हैं, क्योंकि अपने अंदर समारोह किया हुआ था, और जगह एक स्थान अपने अंदर ही दे दी, जाओ इस लोक को प्रकाशित करो। ऐसे ही चंद्रमा की बात है, जो आदि पुरुष और अविनाशी पद में जहां प्राप्त हुए हैं तिनका वृत्तांत मैंने कहा। अब अर्जुन और सुन, ये जो सर्व लोगों में जीव भूत है ये मेरा ही अंश है, मैं ही हूं, इसमें मेरा ही अंश है, ध्यान रखना। मुझे पल पल की खबर है, जो छल करते हो उसकी भी खबर है, जो मेरे साथ आके जुड़ते हो निष्काम होते उसको भी खबर है, उसी के मुताबिक तोल के तुझे फल दे देता। ये श्रीमद् भगवत गीता का निचोड़ है इस बात का। पुरुषोत्तम योग में ये ध्यान रखना। अब अर्जुन और सुन, और ये सनातन पुरातन है, प्राचीन है, सनातन यानी कि हमारा धर्म क्या है, सनातन, यही पुरातन है। 5 इंद्रियां और छठा मन, ये 6 ही इस जीव को अपने अपने गुणों की ओर खींचते हैं। 5 इंद्रियां और छठा जो मन है आपके अंदर, हालांकि मन किसी ने देखा नहीं, पूरी बॉडी को काट वाट छांट के देख लो, कहो कि मन का मेरे का ऑपरेशन का डॉक्टर कर सकता है? कभी नहीं, कभी भी नहीं। मन जो इधर उधर घूमता है, देखो मन की परिभाषा सुनो, मन चंचल है, इधर उधर घूमता है, अच्छे बुरे कर्मों की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है 5 इंद्रियों का साथ लेकर। ये जो आपकी बॉडी में 5 इंद्रियां उनका साथ लेकर घूमता फिरता चलता है। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है ये विधि तो है, लेकिन इसको नजर आना, या देखो कंट्रोल कैसा, कंसंट्रेशन, केवल एक ही तरफ ध्यान लगाना, ये है मन को कंट्रोल करना। आप मोमबत्ती लगा लो या कोई मूर्ति, वैसे मोमबत्ती लगा के उस पर ध्यान करो, क्योंकि ज्योत जो होती कोई, या फिर ज्योत जगह उस पर ध्यान करो। ध्यान करके आंखें खुली रखो, चाहे आंखों से पानी निकल आए, कभी कभी आंख तो पलकती झपकती रहती, पता भी नहीं चलता। आंख को बिना झपकाए उसका ध्यान ऐसे केंद्रित करो, जितनी देर कर सकते हो प्रैक्टिस करो। जब 5 मिनट 4 मिनट आंख ना झपका सको, आंखों से अथरू निकलने शुरू हो जाएं, वो ज्योत अपने अंदर आपके अंदर वास करना कंसंट्रेट हो जाएगा, उसी की शक्ल आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये तो एक एग्जांपल कही। अगर गुरु की शक्ल धारण करके सामने साथ में ज्योत जल रही है, गुरु की शक्ल है, तो 24 घंटे आपके अंदर वो हो जाएगी। वो शंकर भगवान की, और इन लोगों को पता होता है, इन लोगों को पता है कौन मेरा भजन कर रहा है, किस जगह पे कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या क्या इनकी सब कुछ पता है उनको, क्या क्या इनको जरूरत है, क्या नहीं है। अपने भक्त की लाज रखने के लिए तो पहरा देते हैं
ये गीता में लिखा है, ये ड्रामा नहीं, ये कच्ची बात नहीं, पक्की बात है। आज देखो श्रीमद् भगवद गीता ऐसी है जो उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, पंजाबी में भी है, फारसी में, कई लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, जो फॉरेन लैंग्वेज हैं, और पूरे विश्व की लैंग्वेज में है। वो क्यों है? क्योंकि सर्व शास्त्रों में गीता, इसमें जो लिखा है। अगर आजकल तो वकील चलो सारे सच्ची बोलते हैं, मैं ये नहीं कहता झूठ बोलते हैं, गीता की कसम वहां दिलाई जाती है। यही शास्त्र के जो बोलोगा ये सच्ची बोलेगा, गीता की शपथ दिलाई जाती है। पर लेकिन वहां पर कलयुग है, क्या करें, यानी कि इंसाफ के लिए कोई नहीं बोलता, वहां पर कलयुग है। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते जी हमारी रोटी, हमारे पास जो क्लाइंट आया हमने उसको फेवर करना है, उसकी पहले पूरी बात सुनो, सच्चाई क्या है, तब साफ दो उसका, वरना ना दो। वो तो है कि आप उसके वकील हैं कि उसको बचाना है, लेकिन सच्चाई से बचाना है, झूठ से नहीं बचाना। बोल शंकर भगवान की जय। यानी कि गीता की कसम खा के झूठ नहीं बोलना, मतलब ये है, उसका फल कुछ और है। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। ये छह ही इस जीव को अपने अपने गुणों की ओर खींचते हैं। अब शरीर का त्यागना और लेना क्या है, सुनो। इस देह का ईश्वर जो जीव है, ये देह का परमात्मा जीव है, अंदर जड़ा बसे है। सो जीव देह को जब त्यागता है तब ये जीव का उलांग है। ये एक कदम फुटा, उसमें एक जोनी त्यागी तो एक कदम स्टेप आत्मा का चल पड़ा। जीव आत्मा को कहते हैं, उसको चल पड़ा। जैसे एक चरण टिकाया दूसरा उठाए, अब दूसरा उठाए आगे रखा, पिछला चरण उठाए और आगे रखा। जब आगे ठोर पाई जाती है तब पिछला चरण उठाए आगे रखता है। तैसे ही अर्जुन देह का त्यागना, देह का लेना इस जीव का उलांग मात्र है। ये सिर्फ चलना है उसका, जीव का। ये जीव का चलना, देह का नहीं। देह तो खत्म है, देह पहले ही मिट्टी है। ये तो बीच में जीव है तभी बोल रही है, देह तभी काम बोल रही है। तैसे ही है अर्जुन देह का त्यागना और देह का लेना इस जीव का उलांग मात्र है। जैसी वासना को लिए देह को त्यागे है, सोई वासना साथ ले जाता है। जिस प्रकार की वासना इस लोक में अब जब मरा है तो जो भी आपके अंदर अंतिम समय में ख्वाहिश, यार मेरी ख्वाहिश रही हो रही, वैसे ही उस भाव से उसका अगला जन्म हो जाए। जैसा मन में सोच विचार रखेगा, जैसी वासना लिए साथ जाएगा, वैसे ही तरह पवन किसी वस्तु को छू कर निकल दिया, जैसी वासना आती है। नेत्र, श्रोत्र, स्पर्श, त्वचा, जीवा, नासिका, ये पांचों, इनका अधिकारी छठा मन। इसके साथ मिलकर जो जीव पांच विषयों को भोगता है, खाता पीता चलता बैठता और जो कार्य करता है वो सब जीव करे है। इंद्रियां और मन के साथ रला मिलाकर करे, पर ये कौतक मूढ़ अज्ञानी को नहीं दिखता। जो अज्ञानी लोग हैं ये कौतक उनको नहीं दिखता कि मैं चल फिर की मर जाना तो फिर की पता की होना तो की नहीं होना। ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं इस संसार में, काम करते रहते अच्छे बुरे, और डरते नहीं ईश्वर से कि मैंने ये बुरा कर्म कर दिया मुझे इसकी सजा मिली, ये नहीं सोचते। अगर इसका डर हो तो बुरा काम ही नहीं होता। सही बात बता दूं मैं, इसका अगर डर रखा है ना तो गलत काम नहीं होता। यही हमारी वो जो भावनाएं हैं जिसे पूर्णा कहते हैं। खाता पीता चलता बैठता। अब पांच इंद्रियां कही है ना, जो दो कान, दो आंखें, नाक, मुंह बंद करके नासिका द्वार, नाक खुला रखे, मन को कंट्रोल, एक तो द्वार खोलोगे कि नहीं मन को कंट्रोल करने के लिए, नासिका के भाग से सांस ऊपर लेकर नीचे चढ़ाए,
ऊपर लेकर नीचे नासिका द्वारा आवाज करके छोड़े, गुरु की जो ओम शब्द उसमें उच्चारण कर ले। ऐसा करते करते मन कंट्रोल हो जाता है, सोच समझ बन जाती है क्या करना है, कई बीमारियां छूट जाती हैं। ऐसा करो, पांचों इंद्रियों को कवर करके मन को कंट्रोल करो। कैसे करना है, किस राह पे मन को, एक जिस जगह पे इसकी स्थिति होनी चाहिए वहां रखनी है। आत्म बल के साथ आज्ञा चक्र में रख लो, हृदय में रख लो, जहां जहां उसका वास है, नाभि में भी उसका वास है, वहां रख लो। पता है कहां कहां ईश्वर का वास है, ब्रह्म का कहां कहां वास है? कानों में, गले में, नाभि में, जीभा में, आज्ञा चक्र में, जहां जहां इनका वास है, हर जगह वास है। जीव जो गंदी रूहें हैं, गंदी रूहें जिन्होंने बहुत ज्यादा बुरे कर्म कर रखे हैं, उनकी आत्मा भला कहां से निकलती है? इन 5 स्थानों से निकले तो देवलोक के जाते हैं, ये पता है आपको? आंखों से निकले, मुंह से निकले, हैं, सर से निकले, ऊपर के लोग से। तो ये ऊपर के लोग हैं। अगर लिंग और गुदा स्थान से निकले, टट्टी पेशाब ऊपर ही बेड पे हो जाए, तो वहां से आत्मा निकल के फिर वही लोग हैं। ये ध्यान रखना कि इतने अच्छे कर्म करो कि आपकी जो अंत आत्मा ही है, आप जिस्म नहीं है, आप उसको इस कदर एकत्रित कर लो कि ईश्वर के सिवा कुछ नजर ना आए। फिर उसकी जिम्मेवारी कहां से निकाल, हमें नहीं पता। हम जितना कर सकते थे, जितनी माया के चक्कर में अपना नाम ही ना लो, मुकर जाओ ईश्वर के सामने कि आपको अपना सब कुछ दिया, मैं बस बोलो सच कि मैं माया से नहीं निकल सका, ना निकल सकता हूं, आपकी कृपा के बिना नहीं, मैं आपकी शरण में हूं। इतना ही कह लो तो भी कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं। फिर उसके जिम्मेवारी है कैसे निकालना तुम। गुरु फिर साम दाम दंड भेद से निकाल देता है, चाहे वो सजा दे यही दे देता है, अपने आप ही दे देते हैं, भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते। और सजा वो मीठी कैद होती है, जहां पर आपको दुख ना लगे ऐसी सजा दे देते, मीठी कैद। और अपने साथ वो ले जाते हैं उस रूह को। बोल शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कहते जब मेरे स्मरण ध्यान के साथ जुड़े हैं तब स्मरण का ज्ञान प्राप्त हुआ। इस योगियों में भी कोई जो मेरे स्मरण से पवित्र हुआ, तिसको ज्ञान उपजे है। इस ज्ञान के उपजने से मेरी रचना का कौतक देखता है। ये सूर्य जो अपने प्रकाश से सब लोगों के अंधकार दूर करे है, उस सूर्य में तेज प्रभु को जानो, जो तेज है प्रभु का। ऐसे ही चंद्रमा में जो तेज है वो प्रभु का जानो। पृथ्वी जो जड़ है, चैतन्य स्थावर जंगम को धार कर भूत प्राणियों को अपने ऊपर लेकर खड़ी हो रही है पृथ्वी। सो तिस पृथ्वी के तले बल जो है वो प्रभु का जानो। उस प्रभु के आश्रय से आश्रय है। और जितने मनुष्यों के अंश हैं, अन्न घास तृण वृक्ष आदि सब वृक्ष को चंद्रमा की किरणों द्वारा रस प्राप्त होता है। जितने फल है ना, जितने वृक्ष हैं, इनको चंद्रमा की रोशनी से फल मिलता है, उसमें रस पैदा होता है। स्वाद सो मैं ही मिलता हूं। और आप ही सर्वभूत प्राणियों के हृदय में अग्नि होकर व्याप्ता हूं। सबके हृदय में प्राण वायु ऊपर और अपान वायु तले की, ये उदर में, और अग्नि और प्राण वायु साथ जो प्राणी 4 प्रकार के भोजन करते हैं, 3 अन्न को मैं पचाता हूं। वाह। लहज पहज भक्ष्य भोज्य, ये 4 प्रकार के अन्न जो अग्नि कर रीता पकाया जाए, भुना जाए, सो भक्ष्य कहिए। और जो कच्चा अन्न है, चावल चने मोठ इत्यादि, जो कच्चा अन्न खाइए सो अन्न भोजन कहा, भोज्य कहावे। और ककड़ी खरबूजा तरबूज गन्ना आम आदि लहज
कहलाते हैं, दूध दही छाछ शरबत पानी ये पहज कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के अन्न हैं और सबके हृदय में मैं ही विराजता हूं। सबके हृदय में बैठ के ज्ञान देके मनुष्य से भले कर्म मैं ही कराता हूं, अज्ञान देकर अपकर्म पाप मैं ही कराता हूं। लो बात सुन, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहते जो तो मेरी शरण में आ गए, पिछले श्लोक नहीं ना सुने आपने, उसको ध्यान रखना। सिर्फ एक ही श्लोक को पढ़ के कहे ना कि मैं ही अज्ञान सबको करवाता हूं, मैं ही ज्ञान देता हूं, इतना कोई कहे तो ये अधूरी उपमा है ईश्वर की। क्योंकि उसका सत्य देखो क्या है, जो मेरी शरण में आए उसे बुद्धि देता हूं, ज्ञान देता हूं, और जो अपनी मर्जी से चलता है उसको मैं उसी तरह से अज्ञानता देता हूं। ज्ञान अज्ञान मेरे हैं, उसका ये रूप समझो। उसको ये कई लोग बहस करते हैं ना मूर्खों जैसी कि भाई यह लाइन है लिखी हुई, धस ज्यादा की मतलब है। पुराने लोग करते, आजकल नहीं करते। पुराने लोग करते सब है नहीं, आज तो ठीक है, सब गुरु कृपा है सब पर। आज तो पहचानने योग्य मैं ही, वेदों के जानने हारा भी मैं हूं, वेदों का अंत करने हारा भी मैं हूं। अंत वेदों की मति है और अपने मति से स्तुति करते हैं, सब महिमा करते हैं। वेद की मति रह जाती है, तब वेद नीति नीति करते हैं। जो तुम्हारी महिमा के जानने को असमर्थ हैं, इस कारण से वेदों का अंत करने हराम है, असमर्थ न। और अब अर्जुन और सुन, ये जो देहधारियों का पसारा है, सो सभी पसारा दोनों पुरुषों का है। एक पुरुष विनस जाता है, दूसरा विनाशी रहता है। एक तो फंस गया, विनस गया, एक का विनाशी रहता है। दिन दोनों का वृतांत सुन। ये जो बहुत तत्वों का शरीर पुरुष है तो विनस जाता है, दूसरा जीव पुरुष है जो अविनाशी है। यानी कि जो जिस्म है ये विनस, इसका नाश हो जाता है। बहुत तत्व है इसमें, एक अविनाशी है जिसका नाश नहीं होता, वो आत्मा है, जीव पुरुष। ये इन दोनों का विस्तार है। फिर इन दोनों से तीसरा पुरुष उत्तम है, जिसमें जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसका महात्म प्रताप सुन। जिस आत्मा के नेत्र उगड़ने से ब्रह्मा आदि से चींटी पर्यंत भूत प्राणियों की पालना होती है। आंख उघेड़ने से, नेत्र उगड़ने से, यानी कि एक पलक झपकने से सबका पालन पोषण होता है, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक। फिर उसी के ये स्तंभ धारे हुए हैं। और जब तिस परमात्मा की पलक लगती है, 14 भवन परले हो जाते हैं। ऐसे महाप्रतापी है। इसी से तिसको आत्मा कहते हैं, तिसको पुरुषोत्तम भी कहते हैं। उसका अर्थ सुन, विनस्या हुआ जो शरीरी पुरुषोत्तम से अतीत है, दूसरा जो अविनाशी पुरुष है तिससे उत्तम है। इसी को लोग वेदों में परमात्मा कहते हैं। हे अर्जुन, सो पुरुषोत्तम पुरुष मैं हूं। जिन भक्तों ने मुझको पुरुषोत्तम पहचाना है, फिर उनको और क्या करना चाहिए? सर्व सिद्ध कालों में मेरा ही भजन करिए। जितने भी सिद्ध काल हैं, सिद्ध काल, संध्या तर्पण, प्रभात, और जो रात को बताया अर्धरात्रि के बाद तो वो क्या नाम, ब्रह्म मुहूर्त, इन जगह पे करे, ऐसा करे तो ये सर्वकाल है। वैसे 8 पहर हैं, 8 पहर में सर्वकाल इसलिए कहा कि अगर कुछ खाते पीते हो, काम करते हो, तब भी मेरा नाम लेते रहो, ये कहा। लेकिन ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें मन लग गया और जीवन में एक बार भी लग गया ना तो कल्याण है। उसने कहा कि एक बार भी अथरू है तो ये खंड तो निकल आते नहीं, राम कहना ना, विराग पैदा हुए थे ता निकल जाए, वरना नहीं निकलता। या कोई एक्टर हो गए ड्रामेबाज मेरे वर्गा, वो तो क्योंकि एक्टर लोग काट सकते हैं, वो भी पीछे ध्यान करते हैं। जब एक बार राम का नाम निकला मुख से, ऐसे तो करोड़ों बार कहा है, ऐसे निकले कि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, बस ये निकले तो उसकी आंखों से आंसुओं का समुद्र बह जाता है। बस एक बार, ऐसी प्रैक्टिस में एक बार ही हो जाए, चाहे अंत समय में हो जाए। इसलिए अभ्यास किया जाता है ना कि चाहे अंत समय में हो जाए कि मैं तो तेरे रूह था, मैं कैसे चक्रों में फंस गया। ऐसे एक बार होगी भावना तो समझ लो आपका कल्याण है। सिर्फ एक बार, कलयुग केवल नाम आधारा, समर समर नर उतरे पारा। ये नाम के आधार पे ही है। इसीलिए कलयुग में इतने पाप थे ना कि कहता है इसमें सिर्फ नाम ही जपो तभी तुम्हारा कल्याण। सतयुग में चाहे नाम ही को ना जपता
सतयुग में पुण्य थे सारे। वो तो एक ही प्रहलाद की खातिर है, एक के उसके बाप ने उसे टांग छोड़ा था, बाकी सत्य ही चलता था, ऐसी कोई बात नहीं। बोल शंकर भगवान की जय। फिर उनको और क्या कहना है, सर्व सिद्ध कालों में मेरा ही भजन करे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार शास्त्र वेद हारा मुझको पहचाने, मेरे चरण से मैं दृढ़ निश्चय करे, सो निश्चय कृतार्थ होगा, मेरे मत को प्राप्त होगा। बोल सतगुरुदेव महाराज की। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम कली कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। राम